Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your first lesson, which one is uh, recalling noun. And today we are going to start your second lesson, verbs. So let's start. Here it is your second lesson, verbs. So what is verb? So you have given definition of verb. So verbs are डूइंग एक्शन वर्ड्स. ओके, तो वर्ब्स क्या है? जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग मतलब कि कोई भी हम एक्शन वर्ड करते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब्स. लाइक जंप है तो जंप एक एक्शन हुई ना, जैसे कूदना. कूदना हम एक्शन करते हैं ना. फिर प्ले है, खेलना भी एक एक्शन हुई. स्विम है, तैरना. ऐसे सारे जो एक्शन वर्ड होते हैं वो होते हैं वर्ब्स. ओके, नाउ वर्ब्स शो द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, तो वर्ब्स क्या शो करते हैं? स्टेटस बताते हैं सब्जेक्ट का. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी सब्जेक्ट है तो उसका स्टेटस बताते हैं. जैसे कि शी इज़ माई आंट, तो इज़ क्या है? स्टेटस शो करता है तो कि वो मेरी आंट है, ये एक स्टेटस. तो इज़ क्या है? उसमें वर्ब है. समझ में आ गया? ऐसे ही एम, इज़, आर, वॉज, वेर, वो सारे क्या है? वर्ब है. वो हेल्पिंग वर्ब है. क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और ये जो एक्शन वर्ब होते हैं, वो एक्शन वर्ड होता है, वो मेन वर्ब होते हैं. और नेक्स्ट है वर्ब्स शो व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस पोजेसिव. मतलब कि सब्जेक्ट के पास क्या है वो बताता है ना, तो वो है वर्ब. जैसे कि हैज़, हैव, हैड, तो मतलब कि सब्जेक्ट के पास क्या है? आपको दिया हुआ है वी हैव 2 कार्स इन अवर हाउस, तो इसमें सब्जेक्ट है वी और वी हैव मतलब कि हमारे पास 2 कार है. तो हैव क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ. तो वो क्या हुआ? एक वर्ब हुआ. नेक्स्ट है वर्ब्स यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विथ मेन वर्ब्स इन अ आईएनजी फॉर्म आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि हमने देखा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है? इज़, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज़, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है. और वो हेल्पिंग वर्ब जब आईएनजी के वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म होता है वर्ब का, उसके साथ यूज़ होते हैं तो उसे हम कौन सा वर्ब बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. जैसे कि आईएनजी वाला वर्ब होगा ईटिंग, तो इसमें एम क्या होगा? ऑक्सिलरी वाला वर्ब होगा. ओके, समझ में आ गया? नाउ योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल्सो गिव द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. वन हैज़ डन फॉर यू. तो आपको इसमें से क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, बेस फॉर्म है, वो आइडेंटिफाई करना है और फिर लिखना है. आपको एक करके दिया है, बाकी का आपको करना है. जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कमला इज स्विमिंग इन द पूल. तो कमला क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है पूल में. तो उसमें इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. मैंने बोला था एम, इज़, आर, हैव, हैज़, हैड, वो सारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए. तो इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. उसमें मेन वर्ब क्या है? स्विमिंग. स्विमिंग मेन वर्ब है इसमें. और उसकी बेस फॉर्म क्या है? मतलब कि स्विमिंग कहाँ से बना? स्विम में से बना ना. तो बेस यानी कि उसका जो बेस होता है, जो बेस होता है ना, रूट पार्ट होता है वो. तो स्विम में से स्विमिंग बनाना, तो ये मेन वर्ब हुआ स्विमिंग और उसका बेस फॉर्म हुआ स्विम. ओके, तो आपको समझ में आ गया वर्ब क्या है कि जो एक्शन हम करते हैं. तो स्विम एक एक्शन है और स्विमिंग क्या है? मेन वर्ब है. तो समझ में आ गया. और ये एम, इज़, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. अब हम दूसरा देखेंगे. तो लेट्स सी योर सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर इन द बोर्ड. You can, as you see, so let's see. आपका सेकेंड एग्जाम्पल है सुनीता हैज़ brought 3 पैकेट्स ऑफ शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. तो क्या है इसमें? सुनीता हैज़ ब्रॉट द 3 पैकेट्स ऑफ शुगर्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप.
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर ब्रॉट एक एक्शन वर्ब है, तो वो क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ ब्रॉट। और उसका बेस फॉर्म क्या हुआ? ब्रॉट किस में से आया? बेस फॉर्म बाय में से। बाय एक एक्शन वर्ब है, खरीदना मतलब एक्शन वर्ब हुआ ना, तो वो क्या हुआ? एक वर्ब हुआ, तो उसका बेस फॉर्म हुआ बाय, उसका मेन वर्ब हुआ ब्रॉट, और उसका हेल्पिंग वर्ब हुआ हैज़। नाउ थर्ड सेंटेंस इज अ काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो इसमें आप अब तो आप अपने आप से बता सकते हो। मैंने हेल्पिंग वर्ब का पूरा फॉर्म नहीं लिखा है, यहाँ पे एच वी लिखा है ओनली। आपको पूरा फॉर्म लिखना है। तो एच वी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा, और जो मेन वर्ब है वो क्या होगा? फ्लाइंग होगा, और फ्लाइंग में आईएनजी लगा है तो वो कौन सा वर्ब हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, नेक्स्ट है बेस वर्ब, तो इसका फ्लाइंग का बेस क्या होगा? फ्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर इज our soldier have always guarded our border। तो हमारे जो सोल्जर्स है वो हमेशा क्या करते हैं? गार्ड करते हैं, हमारी बॉर्डर जो होती है उनको गार्ड करते हैं ना, मतलब कि उसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? हैव। यहाँ पे हैव आया, वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। मेन वर्ब क्या हुआ? गार्ड, मतलब कि गार्ड करना, और उसका बेस फॉर्म क्या हुआ? गार्ड। इसमें ईडी लगा, वो ईडी निकल जाएगा, उसका बेस फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट है आई विल पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कंपटीशन ऑन चिल्ड्रंस डे। तो मैंने क्या किया? आई विल, मैं करूँगी पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कंपटीशन ऑन अ चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे पे मैं क्या करूँगी? पार्टिसिपेट करूँगी, किसमें? पेंटिंग कंपटीशन में। तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा? विल, और मेन वर्ब होगा पार्टिसिपेट, और उसका बेस फॉर्म भी क्या होगा? पार्टिसिपेट ही होगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब भी है पार्टिसिपेट। सो यहाँ पे हमारे 5 तक कंप्लीट होते हैं। नाउ योर 6th one is I am planning to accompany my parents for the peace march at India Gate। ओके, तो क्या है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे पेरेंट के साथ इंडिया गेट जाने के लिए। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एम क्या होगा? एम इज आर, जो भी है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। प्लानिंग क्या होगा? मेन वर्ब होगा, आईएनजी फॉर्म है, और उसका बेस फॉर्म क्या होगा? बेस वर्ब प्लान। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 इज एडविक एंड हिमांगिनी आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज with their friends। तो एडविक एंड हिमांगिनी आर सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे विथ देयर फ्रेंड्स। तो उसमें आर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब क्या होगा? सेलिब्रेटिंग होगा, है ना। ये सेलिब्रेटिंग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसका बेस वर्ब क्या होगा? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में आईएनजी लगेगा तो ई निकल जाएगा, और बेस वर्ब में ई आएगा। ओके, नेक्स्ट है वादिश हैज़ ईटन हिज लंच। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़। मेन वर्ब क्या होगा? ईटन, और उसका बेस वर्ब क्या होगा? ईट। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर द हंटर शॉट अ डियर फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो हंटर ने क्या किया? डियर को शॉट किया थोड़े डिस्टेंस से। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? नहीं आएगा। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको एम इज आर या हैव हैज हैड में से कुछ दिख रहा है पूरे सेंटेंस में? नहीं, तो उसमें डैश आएगा। मेन वर्ब क्या होगा? शॉट, SHOT शॉट, और उसका बेस फॉर्म क्या होगा? शूट। शूट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शॉट होता है, तो वो क्या होगा? मेन वर्ब हुआ। नेक्स्ट है द वाइंड हैज़ ब्लोन अवे ऑल द क्लोथ्स। तो उसमें मतलब कि वाइंड जब पवन का झोंका आया और सारी कपड़े उड़ा के ले गया, मतलब उसका हिंदी ये होता है।
तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, ब्लॉन। ब्लॉन मतलब उड़ा ले जाना, मतलब हवा का झोंका आता है तो उड़ता है ना वो। और फिर नेक्स्ट है बेस वर्ब, तो ब्लो। ओके, तो यहाँ आपकी जो ए नंबर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। हम एक बार आपकी जो बुक है उसमें भी देख लेंगे आपकी ये जो एक्सरसाइज हमने अभी की वो, तो आपको ये दिख रही है। आपको इसमें से ही लिखना है क्योंकि आपको अभी पीडीएफ नहीं भेजी जाएगी, तो इसमें से देख लो, इसमें पोज करके आप लिख लेना। ओके, यहाँ तक हमने 10 तक कर ली, कंप्लीट कर दी ना, दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में है। तो इस हमने पढ़ लिया है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। हमने यहाँ पे आपको लिखा है कि वी हैव लर्न, मतलब कि हम पढ़ चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट यानी कि जो नाम होता है या उसका जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, गोविंद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो उसमें गोविंद क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब फॉर्म, वर्ब मतलब एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड होता है, तो एक्शन वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसमें गोविंद सिंगुलर है, एक ही है ना गोविंद, तो उसका जो वर्ब है लाइक वर्ब है तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसको एस लगेगा। ओके, टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। तो उसमें इसमें दिया हुआ है कि जब सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट में सेंटेंस प्लूरल होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें द बॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बॉय हो तो हम बॉय बोलेंगे, पर इसमें तो बॉयज़ की बात की है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म है, तो उसमें जो वर्ब है लाइक वर्ब है तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो लाइक होगा। तो द बॉय लाइक टू जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ सेंटेंस हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट joined by the conjunction and the verb is plural। तो क्या बोला है इसमें कि जब सब्जेक्ट दो सिंगुलर पर्सन से जुड़ा हो और बीच में एंड कंजक्शन हो तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे कि अरुण एंड अखिल, ये दोनों दो सब्जेक्ट है और अलग अलग है, सिंगुलर सब्जेक्ट अरुण एक है और एक अखिल है, ये दोनों होके क्या हुआ और एंड कंजक्शन से ज्वाइंट हुए हैं ये दोनों, तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो गोइंग, इसमें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि आर प्लस आईएनजी है ना। तो अखिल एंड अरुण आर गोइंग फॉर अ वॉक। अगर ये आईएनजी फॉर्म ना होता तो एक एग्जाम्पल क्या आता जिसमें कि आपको इसमें दिया हुआ है, अ नीडल, सॉरी ओके, तो आर क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, दो लोग की बात की है। ओके, नेक्स्ट है बट व्हेन टू और मोर नाउन रिप्रेजेंट अ कंपाउंड नेम ऑफ अ वन पर्सन और थिंग इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो बोलते हैं कि जब नाउन्स जब दो से ज़्यादा नाउन्स रिप्रेजेंट करते हो एक ही पर्सन को या एक ही थिंग तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि इसमें अ नीडल एंड थ्रीड, तो नीडल थ्रीड यानी कि सुई धागा, तो ये एक ही मतलब एक ही चीज़ हुई ना, हम दोनों साथ में बोलते हैं तो उसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ईज आएगा। ये सिंगुलर वर्ब है, आर होता तो इसमें आ रहा है ना, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सिंगुलर पर्सन है, पर ये सुई धागा हम एक ही जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे दो चीज़ एक साथ बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी पेन और पेंसिल तो नहीं बोल सकते, पर सुई धागा हम एक ही
मतलब दो अलग अलग चीज़ है पर एक ही साथ बोलते हैं ना। ऐसा बोलेंगे सुई अकेली, उसके साथ धागा हम बोल ही देते हैं। तो इसमें ऐसे कोई भी दो पर्सन को एक ही में जब हम करते हैं डिस्क्राइब, तो उसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सुई, नीडल एंड थ्रेड इज रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग दिस क्लोथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स सच एज क्राउड, गैंग, कंपनी आर सिंगुलर, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब। अभी कलेक्टिव नाउन, आपने कलेक्टिव नाउन तो पढ़ लिया है, जब किसी का झुंड हो, जैसे कि गैंग यानी कि चोरों का झुंड होता है, क्राउड यानी कि लोगों की भीड़ होती है, कंपनी यानी कि बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, फिर टीम यानी कि प्लेयर्स की टीम होती है, तो बहुत सारे उसमें प्लेयर होते हैं। पर हम एक ही चीज़ का बात करते हो ना, जैसे कि टीम, उसमें अगर क्रिकेट की बात ले लो तो क्रिकेट में 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं टीम, एक ही टीम बोलते हैं ना उसको, 12 प्लेयर की। तो ऐसे ही वो सिंगुलर हो जाता है ना, तो उसमें भी क्या आएगा, जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इन द मार्केट एरिया। अभी ह्यूज क्राउड मतलब कि पीपल की क्राउड, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो बहुवचन हुआ ना, मतलब पर हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म हुआ ना, पर उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज। फिर द गैंग ऑफ रॉबर्स, अभी गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब बहुत सारे रॉबर्स तो हो गए ना, उसमें गैंग है तो, पर एक ही गैंग की बात की है ना, तो उसके साथ हैज़ मतलब कि सिंगुलर आएगा, हैज़ सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज़ फाइनली बीन कॉट। अब अगर हैव होता तो वो प्लूरल होता, पर हैव कब आता, अगर हम एक रॉबर की बात करते, बोलते कि द रॉबर हैव फाइनली बीन कॉट, तो हैव आता। समझ में आ गया। वही नाउ नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन सच एज अ पीपल, कैटल एंड प्लूरल, सो दे टेक प्लूरल वर्ब। ओके, तो कलेक्टिव नाउन है जैसे कि पीपल है, कैटल है, आर प्लूरल, वो प्लूरल है, तो वो क्या हो गए, दे टेक्स प्लूरल वर्ब, तो वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे इसमें हम। जैसे कि अ नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे पीपल्स हैं, हैव, तो उसमें हम प्लूरल फॉर्म हैव का यूज़ किया, हमने प्लूरल का यूज़ किया। गेदर्ड आउटसाइड द मिनिस्टर्स हाउस। ओके, तो जब पीपल की बात करते हैं या कैटल की बात करते हैं तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, तो समझ में आ गया। जो पहला रूल्स क्या था कि सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है और कंजक्शन एंड से जॉइंट है तो उसमें क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। अगर एक ही एंड से कंजक्शन जुड़ता है, सॉरी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं और वो एक ही चीज़ की रिप्रेजेंटिंग करते हैं, जैसे कि सुई धागा, तो एक ही चीज़ का रिप्रेजेंटिंग करता है तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट है कि जब कलेक्टिव नाउन्स की बात हो तो उसमें क्या आएगा, सिंगुलर पर्सन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर पीपल की या कैटल की बात की हो तो प्लूरल में, तो वो क्या आएगा, उसके साथ प्लूरल फॉर्म आएगा। ओके, ना आपको सेकेंड नंबर एक्सरसाइज दी हुई है, बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आपको इसमें से ब्लैंक्स में फिल करना है। हम अभी पढ़े जो प्लूरल और ये सारे रूल्स यूज़ करके, तो आप भी अपने आप से कर सकते हो क्योंकि आपने रूल्स पढ़ लिए है, तो फिर भी मैं करवा रही हूँ आपको। सो आपकी फर्स्ट ब्लैंक है, द चिल्ड्रन डैश कंप्लेंट अबाउट द प्यून टू द प्रिंसिपल। अभी तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुत सारे हैं, है ना, तो उसमें मतलब कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ कौन सी प्लूरल, हमने ये लास्ट वाला पढ़ा ना कि कलेक्टिव नाउन्स में पीपल्स की बात की हो तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव, तो यहाँ पे क्या आएगी, हैव, क्या आएगा, हैव। फिर रॉनी डैश प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम। सो रॉनी सिंगुलर पर्सन है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक ही रोनी है, तो उसमें क्या आएगा, इज या हैज़। सो रोनी इज़ प्रिपेयरिंग, अभी हैज़ प्रिपेयरिंग तो आएगा नहीं, तो इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइनल एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट है आई डैश गोइंग टू लंडन टू सी माई ब्रदर्स। तो आई एम गोइंग टू लंदन टू सी माई ब्रदर्स, मैं अपने भाई को देखने के लिए लंदन जा रहा हूँ। नेक्स्ट है द टीम डैश रेडी टू प्ले द मैच। टीम इज़ रेडी, अभी टीम क्या है, बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब कि कलेक्टिव नाउन है ना। हमने बोला था कि टीम में क्राउड हो तो उसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो उसमें इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी, आर और इज में से सिंगुलर वर्ब इज है ना, तो क्या आएगा, द टीम इज़ रेडी टू प्ले द मैच। नेक्स्ट है माई मदर डैश ग्रोसरी फ्रॉम अ नियर बाय स्टोर। बाय और बाइस, अभी माई मदर क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ कौन सा वर्ब आएगा, आपने यहाँ पे देखा सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब में एस लगेगा, एस या ई एस, तो इसमें बाइस में क्या लगेगा, एस लगेगा, तो बाइस होगा। नेक्स्ट है द टीचर डैश चूजन द पार्टिसिपेंट फ्रॉम आवर क्लास। तो हेड या हैव में से क्या आएगा, हेड, द टीचर हैड चूजन द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आवर क्लास। नेक्स्ट है द एक्टर डैश शूटिंग फॉर द फाइट सीन। तो द एक्टर्स, एक्टर्स मतलब बहु प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंटेंस हो तो उसके साथ प्लूरल आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, वेर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द एक्टर्स वेर शूटिंग फॉर द फाइट सीन। नेक्स्ट है 8 नंबर, द ट्रेन डैश एट अ शार्प 4 o'clock इन द इवनिंग। सो लीव और लीव्स, तो ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी, तो लीव्स कौन सी है, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट है वी शुड डैश फॉर आवर राइट्स। तो फाइट और फाइट्स, वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ प्लूरल फॉर्म आएगी, तो फाइट आएगा, फाइट, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स, हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। राइट्स यानी कि हक, राइट यानी कि राइट भी होता है और हक भी होता है, यहाँ पे हक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है ही डैश द प्रॉब्लम ऑफ आवर स्कूल कंप्लीटली। सो अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड्स, ही क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी, तो कौन सी आएगी, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर स्कूल कंप्लीटली। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये रूल्स को यूज़ करके हमने ये एक्सरसाइज की और हमने ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और बेस वर्ब, इसमें तो कोई बेस फॉर्म कौन कौन सी है इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, इसका यूज़ करके हमने ये किया और इस रूल्स का यूज़ करके हमने एक्सरसाइज भी की। नाउ नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ड्स। तो ट्रांजिटिव वर्ड्स में क्या है हम देखते हैं। ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पर हम अपना जो ये सेकेंड लेसन है उसका कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विल। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।